भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 12/2/2025। रिवाइज डेट है 21/5/1967। मीठे बच्चे, भक्ति का पाठ भी चलना ही है। पहले एक शिव का ही तुम मंदिर बनाते हो। जब अव्यभिचारी भक्ति होती है तुम सुखी होते हो। फिर व्यभिचारी होने से देते में आने पर थोड़ा दुख भासता है। ओम नमः शिवाय। यह सब गीत आदि भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे लिए कोई गीतों की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफें बहुत होती हैं ना। कितने रस्म रिवाज चलते हैं। ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर जाना, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ बाप आकर सब तकलीफ़ों से छुड़वा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुँह से शिव बोलना भी नहीं है। यह भी कायदा नहीं है। इससे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं कि यह अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है कि मुझे याद करो। अंतर्मुख होकर बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। फिर तुम वापस चले जाएंगे। इतिहास रिपीट होना है। यह सब अपने ही साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपनी ही आत्मा से रूहानी संबंध बनाए रखो। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें कल्प कल्प यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हो कि धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इसी समय है, जबकि मैं आकर तुम्हें माया के इन बंधनों से छुड़वाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी अर्थ सहित तुम्हारे साथ है। यहाँ पर हर बात अर्थ सहित है, बाकी सब अनर्थ है। देह अभिमान व्यक्ति अनर्थ करता है और देही अभिमानी अर्थ सहित बातें करेंगे तो फल मिलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टियाँ होती हैं। समझते हैं कि तीर्थ यात्रा करना है। यह सब करना भगवान तक पहुँचने के रास्ते हैं। परंतु अब बच्चों ने समझ लिया है कि कोई भी एक भी वापस जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक थे उनका ही 84वां जन्म बता दिया, तो बाकी दूसरे कैसे छूट सकते हैं। सब चक्रों में आते हैं तो फिर कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। यह पढ़ाई है। विद्यार्थी जीवन पर पूरा ध्यान देना है। रोजाना समय फिक्स करना है अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, जबकि नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। उन्हें तो अपना काम पूरा किया तो खलास। व्यापारी के पास कभी भी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़ता है। बुद्धि योग बाहर जाता है। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए समय निकालने की। अमृत वेले का समय अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को बंद कर देना चाहिए। ताला लगा दो, कोई भी ख्याल न आए। बाप की ही याद रखो। बाप की महिमा लिख दो। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलना है। सभी से अच्छी मत मिलती है मन मना भव। दूसरा कोई तो ऐसे बोल नहीं सकता। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप तो सिर्फ कहते हैं कि मामे कम याद करो। इसे वशीकरण मंत्र कहा जाता है। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं कि अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे अव्यभिचारी भक्ति होती है
वैसे ही एक शिव की ही पूजा होती है। फिर व्यभिचारी होने के कारण अनेक की भक्ति करते हैं। असल में अद्वैत भक्ति ही थी, एक की भक्ति करना। सच्चा ज्ञान भी अब एक का ही सुनना है। जिनको भक्ति में याद करते हैं वही आकर हमें समझाते हैं। मीठे बच्चों, भक्ति का पाठ भी चलना ही है। पहले एक शिव का ही तुम मंदिर बनाते हो। जब अव्यभिचारी भक्ति होती है तुम सुखी होते हो। फिर व्यभिचारी होने से देते में आने पर थोड़ा दुख भासता है। एक बाप ही तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं कि मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी भी नहीं है, इसमें मूंझो मत। पक्का कर लो, एक शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा का आना भी जरूर है, और कोई शरीर नहीं ले सकते। यहाँ पर तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई नहीं है, याद भी सभी उन्हें ही करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, वहाँ पर देवताओं का राज्य था। उन्हें ऐसा किसने बनाया? जिनकी तुम पूजा करते हो, यह किसी को भी पता नहीं है कि महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का अगला जन्म क्या था, यह भी कोई नहीं जानता। तुम जानते हो कि जगदम्बा है, तो तुम माताओं को ही जगदम्बा कहते हो। भारत माता कोई एक का ही नाम नहीं है। तुम सब शिव से ही शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में ही माया इंटरफियर करती है। युद्ध में तो उंगली लगती है ना, तो बहादुर होकर लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ने उंगली ही लगाई है और तुम फिसल पड़े। यहाँ ही माया से युद्ध है, बाकी कोई कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं है। उनका तो युद्ध यौवनों से है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को एक काज जमीन कारण भी गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि यह सब ड्रामा बना हुआ है, राम राज्य और रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जा रहे हैं। वहाँ पर अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं, बच्चों को ऐसी राजाई देते हैं, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बार बार कहता हूँ कि बच्चों थको नहीं, शिव बाबा को याद करते रहो, वही बिंदी है। हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पर पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा होता है। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं, शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य कोई पाप करता है तो अपने शरीर को ही खत्म कर लेता है, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। अनेक प्रकार के मत मतांतर है, तो भी घर से रूठते हैं। वे जाकर आपस में कोई ना कोई मठ बना लेते हैं। अंधों के पीछे बाकी भी सब जैसे अंधे होते हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये कुछ भी नहीं जानते थे। अभी आत्मा सब कुछ जानती है। कितनी छोटी आत्मा है। पहले आत्मा को रियलाइजेशन करवानी होती है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। उनका आकार ऐसा होता है जैसे सफ़ेद सितारा होता है, परंतु उससे मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वे सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान मार्ग की बातें बाप ही समझाते हैं। वे भी बुरकुटी के बीच में ही आकर बैठते हैं, बाजू में। यह भी जल्दी समझ लेते हैं। ये सब नई बातें हैं जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं।
बाबा को जितना याद करेंगे उतने ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार तुम्हारे भविष्य के पद का। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत ही वह सौभाग्यशाली खंड है जहाँ पर बाप आते हैं। भारत ही स्वर्ग था, जिसे गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी कर रहे हो। जानते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई अब लगनी नहीं है, यह है अंतिम। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए हैं, लाखों वर्षों की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष अगर होते तो मनुष्य कितने अनगिनत हो जाते। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतने कैसे हो सकते हैं, जबकि इतनी संख्या ही नहीं। आप तुम समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले पर हम राज्य करते थे और कोई खंड नहीं था, वो होते ही बाद में हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझा जाता है कि बात तो सही है। हमारे पहले भी जरूर कोई धर्म था। अब तुम समझा सकते हो कि एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो लगभग लोप हो गया। सृष्टि पुरानी हो गई। कोई भी अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकता। समझते ही नहीं हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ओम। अच्छा, रात्रि क्लास है 6/5/1967। वास्तव में पहले परिचय यही देना चाहिए कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कैसे बने। हम ब्रह्मा के भी बच्चे हैं तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। गोया हम शिव बाबा के पुत्र पोत्रियाँ ठहरे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं तो ब्राह्मण ठहरे। तो अब बाप रच रहे हैं, हम उनके बच्चे बनकर वर्षा ले रहे हैं। लिखा है, सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं तो समझते भी कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए जो कि उनकी बुद्धि में बैठ जाए। देखना चाहिए हमारे कुल का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए जो कि रेड कर सके। देखो, उनको कोई थोड़ा बहुत असर होता है तो समझो कि वो हमारे ब्राह्मण कुल का है। नब्ज देखनी चाहिए, नहीं तो 8-10 दिनों तक तिक तिक करते रहते हैं, कुछ भी समझेंगे नहीं। बच्चों का समय भी वेस्ट होगा। जिनको निश्चय होगा वे समझेंगे कि हम ही ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम भी बाप से वर्षा पा रहे हैं। बहुत बच्चे समझते हैं कि यह अच्छा प्रभावित हुआ है, लेकिन बाप तो कहते हैं कि वो कुछ भी समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बोलो, लिख कर जाओ। समझाने वाले समझ नहीं सकेंगे। जांच करने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। बाप से जिनका योग ही नहीं है उनका बाण ही क्या तीखा होगा। वो कटी हुई छुरी जैसे बाण होगा। योग पक्का होगा तो खुशी से बाण लगे। बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित तो कुछ भी नहीं, एक दिन समझेंगे जरूर कि इनमें भी बाण भरने वाला भगवान जरूर है। अभी बाण नहीं लगता है क्योंकि योग नहीं है। योग में बहुत कमज़ोर है। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। बच्चे होकर बाप को याद नहीं करते हैं तो मूर्ख ठहरे ना। योग ना होने के कारण ही भूले करते रहते हैं। पता भी नहीं पड़ता कि हम किससे बात करते हैं। समझते हैं कि ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा सिर्फ सुबह में आते हैं। बाबा कहते हैं कि हमेशा शिव बाबा समझो। रात्रि क्लास है 4/5/1967। अक्सर करके बच्चे भाषण करने जाते हैं किसी न किसी टॉपिक पर। आजकल तो खास विश्व में शांति कैसे स्थापित हो उस पर चलता है। दुनिया में अशांति है, अब विश्व में शांति कैसे हो। अब दुनिया तो जानती ही नहीं है कि विश्व पर शांति
भगवान बाप ही स्थापित करते हैं, उनको जानते ही नहीं हैं। सर्वव्यापी ठिक्कर बितर में कह देते हैं। इसलिए पीस प्राइज भी बहुतों को मिलती है। तुम बच्चों को भाषण में यह समझाना है कि विश्व पर शांति कैसे हो। उनकी बुद्धि में है कि यह जो इतने धर्म हैं वो सब आपस में मिलकर एक हो जाए। अब सभी धर्म मिलकर एक तो होते ही नहीं हैं। हाँ, यह हो सकता है विश्व में जब एक ही धर्म हो। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम में भी कोई कोई भाषण लायक है। बोलो, सभी यह चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापन कैसे हो, क्योंकि अशांति में दुख है, शांति में सुख होता है। मनुष्य जानते हैं कि सुख शांति हो। एक है शांति धाम, दूसरा फिर सुख धाम और दुख धाम। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की महिमा करनी है। सभी आत्माओं का वह बाप है। अब आत्माएं ब्रदर है। आत्माओं के रहने का स्थान है ही शांति धाम। यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। आत्मा अलग हो जाए तो पाठ नहीं बज सकेगा। घर है ही शांति धाम। अब एक तो शांति धाम वाले हैं, यहाँ है शांति धाम। कर रहे हैं मनुष्य, परंतु झगड़ा बहुत है। दूसरा शांति होती है स्वर्ग में, जबकि धर्म ही एक रहता है। भारत में सुखधाम था। जब देवताओं का राज्य था तो सुख शांति संपत्ति थी। 5000 वर्ष की बात है, जबकि भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दूसरा कोई राज्य नहीं था। याद करो कि बिल्कुल ऐसा था ना। पहले एक धर्म था, पवित्रता भी थी, सुख भी था, अथाह धन भी था। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, फिर मंदिर बनाया सोमनाथ का। भारत कितना साहूकार था, अथाह संपत्ति थी। और वह है शांति धाम, जहाँ से ही हम आत्माएं आती है। शांति धाम और सुख धाम अब है कलयुग दुख धाम। अनेक धर्म हो गए हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग, वहाँ पर राम राज्य था। द्वापर में फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं और धर्म आते हैं। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। सुख धाम था ना, फिर दुख धाम हुआ। फिर भी सुख धाम जरूर आना चाहिए। पहले शांति धाम जाना पड़े। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं कि तुम पावन थे, फिर तुम पतित बने हो। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा जो सोना थी वह ही अब इम्प्योर बन गई है। फिर प्योर कैसे बने? गंगा स्नान करने से तो नहीं बनेंगे। एवर प्योर जो पतित पावन बाप है, उनको ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम आकर स्वर्ग का राज्य करोगे। भारत में जब स्वर्ग था तो थोड़े मनुष्य थे, अब वो है 500 करोड़। इस समय अशांति दुख भी है। इनको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? शिव तो बेहद का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है। गाइड बनकर सबको ले जाते हैं। सबका हिसाब किताब चुकता होता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। भारत जो सिरताज था अब सबसे नीचे बन गया है। फिर बाप ऊंच बनाने आए हैं। यह महाभारत लड़ाई पहले भी लगी थी, उससे ही स्वर्ग के गेट खुले थे। ब्रह्मा द्वारा बाप पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे आत्मा प्योर बनकर उड़ने लग पड़ेगी। पतित आत्मा कोई वापस जा नहीं सकती। बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। सतयुग में थोड़ी ही होते हैं, यहाँ पर बहुत हैं, तो जरूर विनाश होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है संपूर्ण भव। क्या आप बच्चे स्वयं को संपूर्णता के समीप अनुभव करते हो? चेक करो, बाप से प्राप्ति हुई सर्व खजाने स्व प्रति कहाँ तक लगाते हैं और बेहद सेवा प्रति वहाँ तक लगाते हैं।
अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है, न कि स्वयं प्रति। जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते हैं, ऐसे सर्वशक्तियाँ भी विश्व कल्याण प्रति लगे, न कि अपने प्रति। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप का सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे।